ओ लड़कियों, गाना बजाना बंद करो। बारात आने का समय हो गया है, इसे जल्दी से तैयार कर दो। जब तक सुमन नहीं आएगी मैं दुल्हन नहीं बनूंगी मम्मी। ये क्या बात हुई? सुमन नहीं आएगी तो तू डोली नहीं चढ़ेगी? अरे ये डोली चढ़ेगी और सैया के घर भी जाएगी। क्यों बुआ जी? बुआ की बच्ची इतनी जल्दी क्यों आई? कंचन ससुराल पहुंचकर माँ भी बन जाती तब आती। सॉरी बुआ जी, वो रास्ते में बस खराब हो गई थी, इसीलिए देर हो गई। अच्छा अच्छा, तू अकेली क्यों आई? दुर्योधन कहाँ है? उसकी बात मत पूछिए बुआ जी। एक सतयुग का दुर्योधन था जिसे चौसर खेलने से फुर्सत नहीं थी, और एक कलयुग का दुर्योधन है आपका भतीजा, जिसे दीवारों पर लात और घूंसे मारने से फुर्सत नहीं। क्या? दीवार पर लात और घूंसे? पागल तो नहीं हो गया वो? नहीं बुआ जी, वो क्या कहते हैं, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, पता नहीं किस किस चीज की प्रैक्टिस करता रहता है वो। नाम और दाम कमाने का भूत सवार है उस पर। ना रिश्तेदारी की फिक्र है ना दुनियादारी। हाय राम, यही हाल रहा तो कौन लड़की उससे ब्याह करेगी? आप उसकी फिक्र में दुबली मत होइए बुआ जी। न कोई लड़की उसे शादी करने के लिए तैयार होगी और ना ही किसी दरवाजे पर उसकी बारात उतरेगी। ले, बारात भी आ गई। चल अब जल्दी से तैयार कर दे इसे। सुमन, ओ सुमन। जी बुआ जी। अरे वरमाला के लिए इंतजार हो रहा है, जल्दी चलो। जी बुआ जी। लीजिए। कंचन बेटी, दूल्हे के गले में वरमाला डालो। अबे, शादी से पहले झुकेगा तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा। खड़ा रहे सीधा गन्ने की तरह। देखिए मिस्टर दूल्हा, अगर आप नहीं झुके तो हमारी बहन चढ़ के डाल देगी। अरे भाई एक ही बात है, चाहे ये झुक के डलवा रहे चाहे आप चढ़ के डाल दे। क्या ख्याल है? क्या मतलब? मतलब ये मेम साहब कि अब ये खड़ा हो गया है जो झुकने वाला नहीं है, मगर मैं झुकने के लिए तैयार हूं। मेरे गले में माला डाल दीजिए। माना कि आपके हाथों में वरमाला नहीं है, मगर हाथों की माला तो है, वही डाल दीजिए। अच्छा, जूतों की माला चलेगी? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को किसी की इज्जत उछालते हुए। हम लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर जाति को बर्दाश्त करें। हमने आप लोगों का दिल बहलाने के लिए ये प्रोग्राम रखा और एक बात है कि आखिर आप अपने आप को समझते क्या है? अफलातून। दिल बहलाने की बात थी तो हमसे कहा होता। बिन पैसे के ऐसा प्रोग्राम पेश करते कि तबीयत हरी हो जाती। अच्छा, तो आप अपने आप को माइकल जैक्सन समझते हैं? जरा हम भी तो देखें इस दिए में कितना तेल है। दिए में तेल के साथ साथ बाती भी होती है। हो जाए दिए बाती की पार्टनरशिप। अंकल पूरी लीजिए। अंकल गैस का जाना है। मैडम, ये सब्जी है या प्रसाद? जरा दिल से डालिए। मैडम, सब्जी तो डाल दी, पूरियां कौन डालेगा? लगता है किसी पेटू ब्राह्मण के खानदान से हो, जो दावत का नाम सुनकर हफ्ते भर की भूख लेकर आए हो। लो, खाओ और खाओ, और अगर अब भी पेट न भरे
तो मुझे भी खा जाओ। तुम तो स्वीट डिश हो, तुम्हें तो खाने के बाद चखेंगे। हाँ? अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे यहाँ मिठाई का प्रबंध है कि नहीं? क्यों नहीं, हमें मालूम है अघोरियों को ज्यादा मिठाई खाने की आदत है। अभी लाई। अबे डट के खा ले, तुझे तो सुहागरात भी मनानी है। लीजिए पेटू जी महाराज, सेवन कीजिए। इतने छोटे छोटे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इतने छोटे छोटे मैं 100-200 खा जाऊं, तुम्हें क्या होगा? इतना काफी है या और लाऊं? अरे ये क्या, आपने तो सब मुझे दे दिया, आप क्या खाएंगी? हो गया है। राजू। हाँ जी चाचा जी। अरे बेटा उधर कहाँ जा रहा है? उधर मैं संभाल लूंगा, जा तू दहेज के सामान के पास बैठ। जी चाचा जी। हाँ। अरे सुमन। जी बुआ जी। तू कहाँ जा रही है बेटी? अब आकर संभाल इसे। जी। ये रो रो के निढाल हो रही है, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं बेटी। अब जाके तू ही बिठा। बेटा अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हो, इसका ख्याल रखना। जी माँ जी। चलो। मत रोइए बुआ जी। कंचन।